आय को लेकर असमानता है, इतनी गरीबी को लेकर स्थिति है, इतने होमलेस लोग रहते हैं, और देखते हैं तो फिर एक रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड, अब हम एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार ये बताया कि भारत में भी ये इसने डाटा जारी किया गया, और ये जो विश्व में भी इसने डेटा जारी किया गया। इसको जो है कौन जारी करता है, इसको जारी करता है विश्व असमानता लैब। यानी कि वर्ल्ड इनइक्वलिटी जो लैब है उसको ये जारी करता है रिपोर्ट्स को। उसमें इनइक्वलिटी रिपोर्ट जो है उसको जो है विश्व असमानता लैब यानी कि वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें ये जो संस्था है या फिर इस रिपोर्ट के माध्यम से ये दिखाया जाता है कि किसी भी देश में या फिर किसी देश या पूरी दुनिया को लेकर क्या असमानता है, मतलब आय की असमानता कितनी व्यापक है, आय की असमानता, इनकम की असमानता, यानी कि विषमता को एक दर्शाया जाता है कि पूरी दुनिया में, न केवल किसी देश में बल्कि पूरी दुनिया में किस प्रकार की विषमता एग्जिस्ट करती है, और कितने लोग गरीब हैं, दुनिया में कितने लोगों के पास पूरी संपत्ति है, इसको लेकर यानी कि आर्थिक विषमता को दर्शाया जाता है। तो ये भारत को ये रिपोर्ट जो है भारत को एक बहुत ही आय की विषमता के मामले में बताती है कि भारत में गरीबी की स्थिति बहुत खराब है। मतलब आय विषमता भारत में बहुत अधिक है, गरीबी की स्थिति भारत में बहुत खराब है, और भारत की गरीबी को लेकर बहुत स्थिति खराब है। ये भी ये रिपोर्ट बताती है कि भारत को एक निर्धन देश के रूप में, एक स्टेट के रूप में दिखाती है कि भारत में बहुत ही गरीबी को लेकर भारत की स्थिति ठीक नहीं है। तो ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में 1% जो भारत की टोटल पॉपुलेशन है भारत की 1% लोगों के पास में जो देश की राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम का लगभग नेशनल इनकम का 1/5वां हिस्सा, यानी कि 20% जो हिस्सा जो 1% लोगों के पास में है भारत में। 1% लोग जो जितनी भारत की जनसंख्या है, भारत की कम से कम 135 करोड़ के लगभग भारत में जनसंख्या है, तो उसमें 1% लोगों के पास में जो है देश की जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय परिसंपत्ति है, उसका 1/5वां हिस्सा यानी कि 20% संपत्ति उन लोगों के पास में, सिर्फ 1% लोगों के पास में। लगभग ये 1% लोग कितने होंगे, 1.5 करोड़ के लगभग भारत में ऐसे लोग हैं जिनके पास 20% संपत्ति है देश की, यानी कि एक राष्ट्रीय आय जो संपूर्ण राष्ट्रीय आय उसका 1/5वां हिस्सा उनके पास है। अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो विश्व स्तर में 10% अमीर लोगों के पास, पूरी दुनिया में जितने अमीर हैं उसमें से 10% अमीरों के पास में दुनिया की 76% संपत्ति उन्हीं के पास में है। और ये भी बताती है रिपोर्ट कि भारत में पूरी दुनिया में जितने मेल हैं फीमेल की तुलना में उनको 50% संपत्ति अधिक है। तो पूरी दुनिया में जितने महिला हैं और जितने पुरुष हैं उसमें जितने मेल हैं, मेलों के पास में महिलाओं से 50% संपत्ति अधिक है। ये रिपोर्ट ये बताता है कि ये भी कहीं ना कहीं जेंडर को लेकर भी असमानता है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों के पास उनसे 50% यानी कि 50% से अधिक संपत्ति जाना है। तो ये भी कहीं ना कहीं जेंडर को लेकर भी आर्थिक विषमता का विवरण भी आप देख सकते हैं। और यही नहीं, भारत में ये रिपोर्ट ये भी बताता है कि भारत में जो 1991 में जो एलपीजी अपनाया था, 1991 से लेकर आज तक 2021 तक जो है 2022 तक जो देखा गया, तो भारत में उन्होंने कहा कि भारत में एलपीजी का जो फायदा भारत में सिर्फ 1% लोगों को ही हुआ, 1% लोगों को सर्वाधिक हुआ। कहने का मतलब है कि भारत में 1% लोगों को एलपीजी का सर्वाधिक फायदा हुआ। तो सर्वाधिक फायदा किस लोगों को हुआ एलपीजी, जब 1991 में यानी कि 1991 में जब आर्थिक सुधार को लेकर एलपीजी पॉलिसी अपनाई, वीओपी क्राइसिस आया उस समय, तो
तो उसका फायदा, एलपीजी का फायदा लगभग जो है सर्वाधिक रूप से भारत की 1% लोगों को ही मिला और 99% लोगों को अप्रत्यक्ष फायदा हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष फायदा लोगों को नहीं मिल पाया। और देखें और भी क्यों इसको पढ़ने का प्रयास हम कर रहे हैं, तो देखें भारत की और भी देखें कि भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, एसडीआई इंडेक्स। तो भारत में एसडीआई इंडेक्स में भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है, 131 भी रहती है या 123 भी स्थिति रहती है वैश्विक स्तर पर। इसके भी 3 डायमेंशंस होते हैं, प्रति व्यक्ति आय इसमें जोड़ा जाता है, हेल्थ जोड़ा जाता है, और हेल्थ है, प्रति व्यक्ति आय है, और स्वास्थ्य जो है शिक्षा। ये पैमाने को लेकर, ये आयाम को, डायमेंशन को लेकर भारत में स्थिति ठीक नहीं है। मतलब ये है कि भारत में सब लोगों के पास में, सब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, सब लोगों को जो है एजुकेशन की सुविधा नहीं मिल पाती हैं। आय को लेकर भारत में गंभीर समस्या, एक चुनौती है। अब और भी देखते हैं, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है उसमें भारत की स्थिति ठीक नहीं है। 116 देशों में भारत की स्थिति 116 देशों में भारत की स्थिति 101 भी है, यानी कि 100 प्लस जो है, 100 प्लस हमेशा जो भारत की रैंक रहती है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में मतलब ये है कि इसमें स्वास्थ्य के पैमाने, जो बच्चे जो है भूख, मतलब जन्म लेते ही बच्चे को वो बुनियादी सुविधाएं, एक पोषण से युक्त भोजन नहीं मिल पाता है, इसलिए भारत में बच्चे मर जाते हैं और कम वजन से मर जाते हैं, अल्प वजन से मर जाते हैं, अल्प आहार से मर जाते हैं, अल्प भोजन से मर जाते हैं, चाइल्ड स्टैंडिंग हो जाता है उनको। तो ऐसी स्थिति में लोग कहीं ना कहीं मजबूर हैं, और ये भी भारत में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति ठीक नहीं है। और एक देखा जाए तो और भी ये देखा जाए कि भारत में लगभग जो है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ये भी बताती है कि पूरी दुनिया में जो गरीब जो क्षेत्र हैं वो कहां पर हैं। तो पूरी दुनिया में जो गरीब क्षेत्रों को सूचित किया जो है एक तरीके से इंगित किया गया था, पूरी दुनिया में कौन कौन से क्षेत्र जो गरीब हैं, वो भी कहीं ना कहीं बताती है कि पूरी दुनिया में किन किन क्षेत्रों में सर्वाधिक गरीब है और गरीब क्षेत्र हैं, और कहां पर गरीबी सर्वाधिक व्यापक रूप से विद्यमान है। तो ये रिपोर्ट जो है ये क्षेत्रों को भी दर्शाती है। तो ये क्षेत्र को देखते हैं वैश्विक स्तर पर, जैसे ये अफ्रीकन महाद्वीप है, जैसे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है, जो इंडिया है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये बताती है, जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ये बताती है कि जो अफ्रीका का जो उत्तरी क्षेत्र है, यानी कि सारा क्षेत्र है अफ्रीका का, सारा मरुस्थल का जो क्षेत्र है, उत्तरी अफ्रीकन जो क्षेत्र है, वो भी कहीं ना कहीं गरीब क्षेत्र माना जाता है, बहुत व्यापक गरीब है। यहाँ पर बहुत सारे निर्धन लोग रहते हैं। जो पूर्वी उत्तरी जो अफ्रीका क्षेत्र है, सोमालिया, लीबिया, तंजानिया, ये क्षेत्र भी कहीं ना कहीं दूसरा सर्वाधिक गरीबी क्षेत्र वाला क्षेत्र है। और तीसरा जो ये कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया, जो सार्क का एरिया है, जो भारत, ये सब एरिया है, साउथ एशिया, पाकिस्तान, जो म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये मालदीव, ये क्षेत्र कहीं ना कहीं तीसरा दुनिया का सबसे गरीब क्षेत्रों में से माना जाता है। तो इन क्षेत्रों में बहुत व्यापक गरीबी देखने को मिलती है। और ये क्षेत्रों में, यानी कि यहाँ पर वो नहीं कि मतलब यहाँ पर रिलेटिव गरीबी है, बल्कि यहाँ पर एब्सोल्यूट गरीबी में लोग रहते हैं, निवास करते हैं, यानी कि वो गरीबी का भी शिकार हैं। और ये गरीब क्षेत्रों में से एक माने जाते हैं पूरी दुनिया में। यहाँ पर सर्वाधिक गरीब रहते हैं। इन देशों में रहने वाली जनसंख्या की वो बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, आजीविका के साधन नहीं मिल पाते हैं जो उनको जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यक है। रोटी, कपड़ा, मकान, वो बुनियादी सुविधाएं भी ठीक से नहीं मिल पाती हैं।